गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों के लिए ईसीजी से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लें। बाकी ये जो आपके ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग देखना। और आज मैंने नया पेन भी लिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आई होप कुछ ना कुछ इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को किसने डेवलप किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो आपका विलियम एंथोवन ने डेवलप किया था, इसीलिए इनके नाम पे एक एंथोवन ट्रायंगल भी होता है। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए, वो आप लोग देख अभी पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विलियम एंथोवन, ठीक है, इन्होंने ईसीजी को डेवलप किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईसीजी। जो ईसीजी सिग्नल होता है आपका ईसीजी, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? ठीक, तो जो ईसीजी है आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.05 से 120 हर्ट्ज तक, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज ईसीजी की होती है 0.05 टू 120 हर्ट्ज, ठीक है, याद रखना। और भी ईसीजी की कई एक आध चीज़ें जान लेते हैं। जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज हुई 0.05 टू 120 हर्ट्ज, ठीक है। जो इसका सिग्नल एम्पलीट्यूड होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.1 से लेके आपका 5 मिली वोल्ट तक इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। और टिपिकल सिग्नल की वैल्यू आपकी 1 मिली वोल्ट होती है, ठीक। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना। इनमें से हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं, अगली बार एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट या टिपिकल वैल्यू पूछी जाए आपके से 1 मिली वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑफ ईईजी। इससे पहले अभी हमने आपको सिग्नल एम्पलीट्यूड किसका बताया? ईसीजी का। अब हम बताते हैं ईईजी का सिग्नल एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो ईईजी जो होता है आपका, बहुत इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत कम होता है। किस में होता है? माइक्रोवोल्ट की रेंज में, 200 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। तो इसे मेजर करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप सोच रहे हो माइक्रोवोल्ट में, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। वोल्ट इक्वल 10⁻⁻6 वोल्ट, तो सोच सकते हो आप कितना कम उस एम्पलीट्यूड का है। तो 200 माइक्रोवोल्ट होता है, तो इसे मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इनके लिए हम स्पेशल इलेक्ट्रोड, स्काल्प इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफाइड सर्कुलेटरी इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द हम नॉइज जनरेटेड इन द बाय द पावर सप्लाई। जो हम नॉइज जनरेट करती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए ईसीजी सर्किट में? तो हम उसके लिए नॉच फिल्टर आपका यूज़ करते हैं, NOTCH नॉच फिल्टर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो। नॉच फिल्टर हम एम्प्लॉय करते हैं हम नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए। ईसीजी सर्किट CMMR कितना होता है आपका? 100 to 120 डेसिबल विथ 5 किलोवाट अनबैलेंस्ड इन द लीड्स इज ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ईसीजी मशीन, ठीक। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जा रही हूँ। विच ऑफ द 4 लिम्स एक्ट लाइक ए ग्राउंड एंड दस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईसीजी टेस्ट। आपने कभी ईसीजी कराने गए होंगे तो आपको देखा होगा इलेक्ट्रोड आपको प्लेस किए जाते हैं, चेस्ट पे किए जाते हैं, ठीक है, आर्म पे किए जाते हैं, ठीक है, चेस्ट पे किए जाते हैं और लेग में किए जाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा है ईसीजी पार्ट का टेस्ट, ईसीजी टेस्ट का पार्ट नहीं है? राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग। तो आपके दोनों आर्म पे आप देखते हो इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, लेग पे भी किए जाते हैं। ऐसे काम करता है रेफरेंस की तरह। तो आपका जो राइट लेग होता है वो ईसीजी टेस्ट का पार्ट नहीं होता है, इसे हम रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग आपके ईसीजी टेस्ट के पार्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप लोग देख सकना, डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रिजल्ट डू द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ लिम्ब लीड्स गिव। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर जो लिम्ब लीड का कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारा, तो ये इस तरह से डेवलप हो जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंथोवन ट्रायंगल। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एंथोवन ट्रायंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। द लीड्स आर अरेंज्ड इन 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। एक लिम्ब को हम पॉजिटिव बनाते हैं, एक को नेगेटिव बनाते हैं, और जो थर्ड होता है वो हम उसे कैसे न्यूट्रल की तरह यूज करते हैं। और जो वेक्टर एरो होता है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरह ड्रॉ होता है। अभी मैंने ड्रॉ किया था एंथोवन ट्रायंगल। तो जो
उसका एरो होगा नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर होगा, ठीक है, और एक रेफरेंस होगा, बाकी आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। द मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट ऑफ द लीड्स फ्रॉम द एंथोवन ट्रायंगल इज पूछ रहा है आपसे, जो बहुत कॉमन है, जो जनरली यूज़ किया जाता है, लीड को हम किस तरह से लगाते हैं एंथोवन ट्रायंगल में, तो वो हम लगाते हैं लेग को पॉजिटिव, लेफ्ट लेग को पॉजिटिव की तरह और राइट आर्म को नेगेटिव की तरह, ठीक है, पॉजिटिव लेफ्ट लेग और नेगेटिव राइट आर्म, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, द एंथोवन ट्रायंगल फॉर्म ए साइक्लिक वेक्टर इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग आर फ्रॉम सेकंड प्लेसमेंट ऑफ लीडिंग। इससे सबसे अच्छी रीडिंग आती है जब हम लेफ्ट लेग को पॉजिटिव ले लें और राइट आर्म को नेगेटिव ले लें, और जो लेफ्ट आर्म है साथ साथ में आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। एंथोवन ट्रायंगल है तो 3 चाहिए आपके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो हम लेफ्ट आर्म को यहाँ पे न्यूट्रल रखते हैं, किसको, लेफ्ट आर्म को, ठीक, और ठीक है, ये आप देख सकते हो लेफ्ट लेग को पॉजिटिव और राइट आर्म को नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा लेफ्ट लेग और राइट आर्म को नेगेटिव, ठीक, इस तरह से आपका एंथोवन ट्रायंगल होगा। उसके एरो की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल ईसीजी वेव इज, जो टिपिकल ईसीजी वेव होती है आपकी वो कैसी होती है, आप ये बताओ, पीरियोडिक होती है, पीरियोडिक, क्वाजी पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। अगर आपने टिपिकल ईसीजी वेव देखी है, अगर आपने कभी ईसीजी टेस्ट कराया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये जो वेव फॉर्म होती है वो आपकी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वेव फॉर्म आती है। तो ये इसमें आपका पी होता है, ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस, ये आपकी टी वेव में, ये थोड़ी पास बन गई है, थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, टी, और ये आपका होता है यू। तो अब आप देख सकते हो टिपिकल इसी में ये आपकी पीरियोडिक है, ए पीरियोडिक है, क्वाजी पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक। अब सेम यही फिर से रिपीट होगी, ठीक है। अब आगे इसमें जगह नहीं है, मैं इधर से इधर बना देती हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर टी और फिर आपके चल के यू। अब अगर आप देखो पी से पी के बीच में तो पीरियोडिक है ये, ठीक, पी से बी के बीच, लेकिन क्यू से टी के बीच में पीरियोडिक है क्या, टी से यू के बीच में पीरियोडिक है क्या, नहीं। तो कहीं पीरियोडिक है, आर से आर के बीच में, देखो ये आर है, आर से आर के बीच में पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम वेव फॉर्म एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है, तो उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। तो पी से पी के फॉर्म में, पी के से पी के बीच में है, आर से आर के, टी से टी के, यू के, लेकिन आपस में ये क्यू से टी या पी से क्यू, इनके बीच में पीरियोडिक नहीं है, तो ये इसे हम बोलते हैं क्वाजी पीरियोडिक, मतलब कहीं पीरियोडिक है कहीं नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, क्वाजी पीरियोडिक। ध्यान रखना, टिपिकल ईसीजी वेव आपकी होती है क्वाजी पीरियोडिक। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ब्रेडिकार्डिया ईसीजी विल शो व्हाट काइंड ऑफ वेव, जो ब्रेडिकार्डिया ईसीजी, देखो ईसीजी में आपके प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, यानी कि हार्ट पे प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुँच पाती है ब्लड की, तो स्लो हो जाती है। अगर आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक, ये देख सकते हो आप, ब्रेडिकार्डिया। अगर वहीं आपकी जो हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई, यानी कि हार्ट की जो सप्लाई है ब्लड की वो फास्ट हो गई है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, ट्रैकीकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया ईसीजी विल शो व्हाट काइंड ऑफ वेव, तो ब्रेडिकार्डिया में हमने आपको क्या बताया, आपकी हार्ट बीट है वो कम हो जाएगी, हार्ट बीट मतलब इम्पल्स जो होगी आपकी हार्ट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेडिकार्डिया आपका एक सिम्टम है जिसमें हार्ट बीट आपकी नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, नॉर्मल कितनी होती है, लगभग 72 बीट्स पर सेकेंड, ठीक। हार्ट पम्प्स ब्लड स्लोली सो द इम्पल्सेस आर नॉट सो प्रोनाउंस, और टैकीकार्डिया में आपका क्या होता है, इम्पल्स बढ़ जाती है, वेव्स आर शॉर्टर एंड शार्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंडीशंस आर नेचुरल कंडीशन फॉर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होगा, हमने आपको बताया आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपके, आप दुख में हो, आपको कोई शौक लग गया है, आप सो रहे हो या दौड़ रहे हो, तो आप दौड़ रहे हो, जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपने नॉर्मल सभी ने महसूस किया होगा, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट बीट का बढ़ना टैकीकार्डिया, और हार्ट बीट का स्लो होना उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, ये मैंने यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। सेम जो चीज़ अभी मैंने बताई है वही यहाँ पे लिख दी, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन करने से आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप फिर इंटरेस्टेड भी नहीं होगे देखने में, आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहता है, ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो इस पर्पज़ से मैंने लिख भी दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो कैसा कि थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि आपको भी और वीडियो बना। चलिए, आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में।